ओह माय गॉड, इनको जल्दी से इमरजेंसी रूम में लेकर जाए और स्टाफ से कहे कि स्टमक वॉश की तैयारी करें। हेलो, क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कौन बीमार है? कोई मर गया है? हम तो उनसे शर्माते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और आपको तो पता है कि इंस्टा पर सिर्फ मैं अली को फॉलो करती हूँ। आपसे मिलने का दिल चाह रहा था तो बस आ गई। सच? 100% सच। तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। एक मर्तबा देख तो लेते, कितने प्यार से उन्होंने भेजा है सब कुछ। जिसके ससुराल से आए हैं ना, उसी को जाके दिखाओ। हाँ मगर ये अली है कहाँ? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। अभी थोड़ी देर पहले तो अपने कमरे में ही था। यार फिक्र ना करो, इतना भी बेवकूफ वो नहीं है कि अपने गले में से तावीज को निकाल देगा। और जब तक ये तावीज हमारे गले में है, हम सब सेफ हैं। तुमसे इतनी मर्तबा कहा है कि शाम से पहले कर्टन्स हटा दिया करो, वक्त का पता ही नहीं चलता। वो देखो, अली पागल हो गया है। ये किससे बातें कर रहा है? असद इधर आओ। अली किससे हंस की बातें कर रहा है? तो तुम मुझे कभी सुकून से बैठने ना देना सारा। मैं तुमसे मजदूरी थोड़ी करवा रही हूँ, बस यहीं तक आने का तो कहा है। अच्छा ये देखो, अभी यहीं पर तो था। सारा तुम्हारे पास ना अब दो ऑप्शंस हैं, या तो अपनी आंखें चेक करवाओ या फिर अपना दिमाग। अब मुझे बता दो कि अपॉइंटमेंट मैंने किसकी बुक करनी है, आई स्पेशलिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की? ओ असद, असद देखा, अली अपने कमरे में नहीं है। मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने खुद देखा था कि वो हवा में किसी से बातें कर रहा था, और उसका भी अपने कमरे में ना होना इस बात का सबूत है। नहीं, उसका अपने कमरे में ना होना इस बात का क्या सबूत है? आ गया, पूछ लो खुद इससे। अली तुम कहाँ थे यार? यहीं था, घर में। क्यों? तुम्हारी भाभी को लगता है कि तुम बाहर किसी से बातें कर रहे थे। मैं? किससे? मैं तो बाहर गया ही नहीं, नीचे बैठा मैगजीन पढ़ रहा था। अली, मैंने तुम्हें खुद देखा कि तुम बाहर हवा में किसी से हंस हंस के हाथ हिला हिला कर बातें कर रहे थे। क्या हो गया भाभी? लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है ना? भाईजान, अगर नींद पूरी ना हो ना तो अक्सर हैलुसिनेशंस होते हैं। भाभी, असद ये झूठ बोल रहा है, ये भी बाहर से आ रहा था। उसको क्या जरूरत है झूठ बोलने की? पहले तो मुझे इस बात का रीजन दो ना। भाई उसने जो भी बोलना होता है मुंह पर बोल देता है, झूठ क्यों बोलेगा वो? तो जो मैंने देखा उसका क्या? हमारी ना नजर का धोखा हुआ है। कल किसी अच्छे से आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास, ठीक है? क्या करूं? कैसे मोहब्बत का इजहार करूं? क्या मैं सब कुछ उन्हें खुलकर बता दूं? जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिनजादी हूं, फिर उनके दिल से मेरी मोहब्बत खत्म तो नहीं हो जाएगी? वो मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेंगे? लेकिन मैं उन्हें धोखा भी तो नहीं दे सकती। पहले देख लो, जान लो कि वो तुमसे वाकई मोहब्बत करते भी हैं। अगर हाँ तो भले फिर बता देना। एक ना एक दिन तो बताना ही है, लेकिन पहले कम से कम खुलकर मोहब्बत का इजहार हो जाने दो। हम होश भी हैं खो चुके और अपनी खता भी तो नहीं। हम जल रहे हैं इश्क में, उनको पता भी तो नहीं। जाने दे या ना जाने दे, जो भी हुआ है दिल पे सितम। क्यों? आपसे कहा था ना बहुत जल्द मुलाकात होगी। कभी भी कहीं भी। यार तुम मेरे कमरे में कैसे आई? ऐसे सवाल नहीं करे ना।
ठीक है, इट इज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू। क्या करूं, अब आपसे दूर रहा ही नहीं जाता। असल में मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। लेकिन तुम्हें बाहर का दरवाजा किसने खोला? ऐसे सवाल आप मत करें ना। ठीक है, अब नहीं करूंगा। तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। अब हाँ कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। कैसे कहूँ, खुद से कहते हुए डर लग रहा है। अरे यार, डरने वाली कौन सी बात है? मैं हर किस्म की बात सुन लेता हूँ। वो मेरी दोस्त है ना नादिया, इतनी फसूल बातें करती है, मैं फिर भी सुन लेता हूँ। तो तुम कहो। ये नादिया कहाँ से आ गई है बीच में? तुम नादिया को जानती हो? हर वक्त तो वो आपसे चिपकी रहती है, सब पता है मुझे। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? तुम अपनी बात करो ना। नादिया से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये फिर हवा में बातें कर रहा है, बल्कि नहीं, इस दफा तो ये तकिए से बातें कर रहा है। मैं इसकी वीडियो बनाकर असद को दिखाऊंगी, फिर उसे यकीन आएगा। जेलस है ना? है ना? मैं उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती कि उसे जेलस हो। कहाँ जा रही हो खुशी? अपनी बात तो करो। अरे अभी तो आई थी। फिर कभी सही। खुशी, खुशी रुको ना यार। खुशी, खुशी। खुशी। खुशी, 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 खुशी। कौन खुशी? ये तुम किससे बात नहीं कर रहे थे? मेरी खुशी। लेकिन तुम्हें किस बात की खुशी है? बस वैसे ही खुशी हो रही है। तुम तकिए से बातें क्यों कर रहे थे? हाँ, अब क्योंकि चादर जवाब नहीं दे रही। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों तकियों से बातें करूंगा? देखो अली, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम अपसेट हो? तुम खुद से बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे कमरे में तो कोई भी नहीं था। हाँ, हाँ, कमरे में तो कोई भी नहीं था। भाभी, मैं क्यों खुद से बातें करूंगा यार? कम ऑन। और आप मेरी ये वीडियो क्यों बना रही थी? हाँ? मैं तुम्हारी वीडियो इसलिए बना रही थी कि मैं साबित कर सकूं कि तुम खुद से बातें करते हो। मैं क्यों खुद से बातें करूंगा? प्लीज मुझ पे एक्स्ट्रा फोकस करना बंद करें। कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं, मेरी आंखें बार बार धोखा नहीं खा सकती। इस लड़के के साथ कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है और इसका सुराग मैं लगा के रहूंगी। कहाँ थे तुम? वैसे ही उनको देखने गई थी। सिर्फ देख के आ गई? डरा ही देती किसी को। चमकी बाजी दूर से देख रही थी। पता तो है हर वक्त हिसार बना के रखते हैं। ये भी है। अच्छा खैर छोड़ो, ये देखो। ये क्या है? जाजिम की अम्मा ने तुम्हारे लिए जेवरात भेजे। तो मैं क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? तोहफे भेजे हैं। ऐसा करो, ये वाला पहन के दिखा। मुझे नहीं पहनना, वापस कर दे उन्हें। खुशी, अपना दिमाग दुरुस्त कर लो। शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं। इस एटीट्यूड के साथ कैसे रहोगी ससुराल? कौन सा ससुराल? कितनी बार आपको बता चुकी हूँ मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। और मैं भी तुम्हें उतनी ही दफा जवाब दे चुकी हूँ कि ये शादी होकर रहेगी। इससे फरार मुमकिन नहीं है खुशी। घर से फरार तो मुमकिन है ना। अच्छा, कहाँ जाओ बताओ? 1 सेकंड में हजारों मील का सफर तय कर लेते हैं हम लोग। जाजिम का कबीला कितना बड़ा है पता है ना? हजारों लाखों आंखें तुम्हारा ताक़ुब करेंगी। ये सोच अपने जहन से निकाल दो। घर से फरार हुई तो पकड़ी जाऊंगी।
अगर जिंदगी से फरार हो गई तो? मैं कुछ भी करूंगी लेकिन जाजिम से शादी नहीं करूंगी। क्या कर रहे हो असद? लूडो खेल रहा हूँ ऑफलाइन, सिग्नल्स तो है नहीं यहाँ पर। असद मैं तुम्हें बता रही हूँ, अली के साथ कुछ मसला है। क्या मसला? आज मैंने उसको 2 बार बातें करते हुए देखा है, एक दफा हवा से और एक दफा तकिए से। यार वो हवा से बात करे या तकिए से बात करे, तुम्हारा क्या मसला है? भाई मुझे उसकी फिक्र है, कहीं उसका दिमागी तवाजुन ना खराब हो जाए। नहीं, मुझे तुम एक बात बताओ, मैं भी इसी घर में रहता हूँ, मैं भी उसी के साथ होता हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा उसको ये तकिए नलके गमलों से बातें करते हुए। असद मैं तो कहती हूँ उसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दो। ज़ारा फिलहाल तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊँ या तुम्हें। मैं बताती हूँ, तुम खुद को साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। अच्छा चलो, अगर तुम्हारी बात सच है ना तो मैं बात करता हूँ अली से। तुम्हारे बात करने से क्या होगा, तुम पूछोगे और वो टाल देगा। यार सारा अब्बा जान का इंतकाल हो गया है, हम अफरा तफरी में इस हवेली में आ गए, नादिया के ऊपर जिन आ गए, उसकी अम्मी ने जहर वाली बोटी खा ली, इतना सब कुछ हो रहा है, वो स्ट्रेस में आ गया है, शायद इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, स्ट्रेस में इंसान इस तरह की हरकतें करता है। तुम्हें गुलपुप्पो याद है, मेरे अब्बू की कजन, उनको डिप्रेशन था, वो पौधों से बातें किया करती थी। उनको डिप्रेशन नहीं था, एहसास महरूमी था। एहसास महरूमी? उनकी उनकी शादी नहीं हुई भी थी ना, उम्र भी गुजर गई थी, तो वो अपना खुद का दुपट्टा कांटों में फंसा के कहती थी, अरे छोड़िए ना, कोई देख लेगा। उठो उठो मेरी जगह से, लेटना है मुझे। अली बेटा, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस तकलीफ से निजात दिला दो बेटा। हमारी मदद करो, बहुत तकलीफ में है बेटा। हमें इस तकलीफ से निजात दिला दो बेटा। हमारी मदद करो बेटा, हमें तुम्हारा इंतजार है, हमें आजाद करो। हमारी मदद करो। वैसे ज़ारा, तुमने नोट किया काफी टाइम से हमारी हवेली के जिन भूत चैन की बांसुरी बजाकर सो रहे हैं, कई घंटे हो गए, कोई हलचल नहीं हुई। जब से वो फरीदा आंटी वाला इंसिडेंट हुआ है, उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं है, मुकम्मल खामोशी है। मुझे तो लग रहा है कि हमारी ढिठाई के आगे वो भी हार मान गए। क्यों अली? जी भाई। क्या हो गया भाई, कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। अली नाश्ता करो, फिर कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ जाना? कहीं नहीं यार, इधर बाहर ही कोई हाइकिंग वगैरह कर लेंगे, दोनों भाई गपशप लगाएंगे फ्रेश एयर में। प्लीज ज्यादा देर ना कर देना असद। ज़ारा देखो, अब कुछ भी करके हमने 6 महीने तो गुजारने हैं ना इस हवेली में। अब तुम्हारे इस खौफ की वजह से मैं यहाँ पर
डर के दुबक के तो नहीं बैठ सकता पूरे दिन के लिए। वैसे भी चचा चैंग है ना, पढ़ पढ़ के फूंकते रहेंगे तुम पर ही पूरा दिन। क्या बात है अली, बहुत खामोश हो? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है भाई, बचपन से जानता हूँ तुम्हें यार। हर वक्त इतना जॉली और खुश रहने वाला अली अभी अचानक से इतना खामोश और डिप्रेस। खैर इतना भी नहीं जानते आप मुझे, और डिप्रेस नहीं हूँ मैं। ओके यार वैसे डिप्रेशन वाली बात तो है, अब्बा जान का इंतकाल हो गया और हम अचानक इस हवेली में भी आ गए। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ यार, मैं तुमसे डिस्कस भी नहीं कर सका। अच्छा भाई नहीं बन सका मैं। अरे नहीं यार, ऐसे ना बोलें प्लीज। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, हमेशा घर से दूर रहा, दोस्तों में लगा रहा। सुपरस्टार बनने का ख्वाब देखा था मैंने, लेकिन नहीं भाई। अब्बा जान के इंतकाल के वक्त मैं उनके पास नहीं था, आप भी अकेले थे और मैं पता नहीं कहाँ पागल हो रहा था। बहुत ज़्यादा गिल्ट है मुझे इस बात का। अच्छा बेटा नहीं बन सका मैं यार, लेकिन कोशिश करूँगा कि अच्छा इंसान बन जाऊँ। अच्छा वो यार देखो, नादिया की अम्मी के साथ जो कुछ हुआ उसकी डिप्रेशन तो मुझे भी है यार। अब इंसान जिस लड़की से शादी करना चाहे, उसकी सगी माँ के साथ ये सब कुछ हो जाए तो परेशानी तो बनती है, लेकिन खुदा की कसम यार हमने उनको नहीं बुलाया था, वो खुद ही आई थी हमारे घर में। मुझे कोई नादिया से शादी वादी नहीं करनी, ओके यार? लेकिन हम सब तो यही सोच रहे थे कि आप लोग तो पता नहीं क्या क्या कुछ सोचते रहते हैं यार। आपकी सोच को कोई रोक सका आज तक? सिर्फ अच्छी दोस्त है मेरी, वो अच्छी लड़की है, केयरिंग है, लॉयल है। तो भाई ये सब क्वालिटीज ही तो ढूंढता है इंसान एक अच्छी बीवी में। ओ भाई, बीवी की एक डिफरेंट टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है। उस इंसान के साथ आपने सारी जिंदगी गुजारनी होती है। बीवी तो ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको जितनी बार देखो आपको उससे मोहब्बत हो जाए यार। मुझे तो नहीं होती भाई, जितनी बार भी देखूं ज़ारा से मोहब्बत। हाँ तो प्रॉब्लम आप में है ना, भाभी में कोई इशू नहीं है। आप अपना इलाज करवाएं। यार मैं करवा लूंगा अपना इलाज, तो मुझे ये बताओ कि तुम डिप्रेस क्यों हो? भाई मैं डिप्रेस नहीं हूँ, अब ना पूछना। ओके अब चलें, मच्छर खा रहे हैं। मैं खुशी की शादी को लेकर बहुत खुश थी, इतने अरमान थे मेरे। एक ही तो बहन है मेरी, मैं उसकी शादी को यादगार बनाना चाहती हूँ। तो मसला क्या है? बनाएंगे ना उसकी शादी यादगार। दो मसले हैं, एक तो ये कि खुशी इस शादी के लिए तैयार ही नहीं है, और दूसरे वो खबीस जो हमारे घर पर कब्जा करके बैठे हैं। और फिलहाल मुझे इन दोनों मसलों का कोई हल नज़र नहीं आ रहा। ना ही खुशी मानती है और ना ही वो लोग हमारी जान छोड़ते हैं। खुशी अभी छोटी है, एक 150 साल की बच्ची से और क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम? छोटी नहीं है आज़र, एक जवान भूतनी है। देखो जाजिम अभी जवान हो चुका है, कबीले का सरदार है। एक बार खुशी उससे मिलेगी तो खुद ब खुद मान जाएगी। वैसे भी कितना अरसा हो गया है उन्हें मिले हुए। तुम्हें याद होगा जब आखिरी बार खुशी उससे मिली थी तो जाजिम एक कांगड़ी सा पतला सा था। और इन खबीसों का क्या करना है? ये लोग मेरी समझ से बाहर हैं, ईमान वाले हैं, अकीदे वाले हैं। ऐसे लोगों से निपटना हमेशा हमारे लिए चैलेंज रहा है। आम लोगों को आसानी से ज़ेर किया जा सकता है, लेकिन ये लोग इंसानों की उस नस्ल में से हैं जो ईमान और अकीदे की वजह से हमेशा हमें ज़ेर करते आए। लेकिन हमने कोई नाइंसाफी तो नहीं की आज़र। सदियों से हम इस घर में आबाद हैं, इन लोगों ने आकर नाजायज हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। यही इन इंसानों की खसलत है, दूसरों की ज़मीन पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं। तो फिर अब इनका करना क्या है? ज़मीन तंग कर दूंगा मैं इन लोगों पर, जिंदगी को मौत से बदतर कर दूंगा मैं, देखना तुम। अच्छा यार, आखिरी दफा पूछ रहा हूँ तुझसे, अगर बाकी कोई डिप्रेशन वगैरह ना तो बता दे, अंदर जाके बात नहीं हो सकेगी। यार भाई अगर आपने अब कहा ना तो मैं वापस चला जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। यार भाई आजा आजा मेरे दोस्त, दही बल्ले खाते हैं, आजा आजा।
डिप्रेशन 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 नाराज नहीं है यार कोई डिप्रेशन। 230 दफा पूछ चुके हैं यार आप। जब तक आपको देख ना लूं दिल को चैन नहीं मिलता बली। आपकी खातिर अपने कबीले से तो क्या सारी दुनिया से लड़ लूंगी। बस आप एक बार मेरे हो जाओ। क्या कपड़े धो रही हो? हाँ, हवेली में कोई काम के लिए तो आता नहीं है। चंगेज चाचा पे कितना बोझ डालूं? अच्छा, वो मेरी अली से बात होगी, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है। अच्छा, फिर हो सकता है कि मुझे स्ट्रेस की वजह से ये सब इस तरह से नजर आ रहा हो। तो तुम्हें ले चलूं डॉक्टर के पास? नहीं, अब मैं अली को जब भी खुद से बातें करता देखूंगी ना, उसे इग्नोर कर दूंगी और ऐसे बिहेव करूंगी जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। That's like a good girl. अच्छा, अच्छा धो, हम रास्ते में तुम्हारे लिए दही भल्ले और गोलगप्पे भी लेके आए तुम्हारे फेवरेट। आ जाओ। तुम चलो, मैं बस कपड़े फैला कर आती हूँ। ठीक। अच्छा, वो मेरी अली से बात हुई थी नादिया के बारे में। वो उसको सिर्फ एक दोस्त की नज़र से देखता है। मैंने भी डायरेक्टली पूछ लिया उससे कि अगर कुछ चक्कर वक्कर है, शादी करनी नादिया से तो मुझे बता दो। तो उसने कहा नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी वाइफ में कुछ और तरह की क्वालिटीज़ देखता हूँ। अलग तरह की क्वालिटीज वाली लड़की कहाँ से ढूंढेंगे हम? अब हर कोई तुम्हारी तरह लकी थोड़ी है जिसको इतनी ज्यादा क्वालिटीज वाली बीवी मिल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझ में भी वो सारी क्वालिटीज़ आ जाएं जो तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं, ताकि तुम्हें लग पता जाए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे स्टाइल में तंज है? नहीं नहीं, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। अब अली की शादी का क्या करें? नादिया और उसकी अम्मी तो 100% इस रिश्ते के लिए राजी थे। उन्होंने तो हमारे लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स भी भिजवा दिए। अच्छा, तो अब इतने महंगे गिफ्ट्स के बदले हम अपना भाई उनको गिफ्ट करें? असद अली को हम इस शादी के लिए मना लेते हैं ना। अब्बा जी की वसीयत याद है ना? दिन तो गुजरते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हम ना पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, लंच और डिनर प्लान करते हैं। इनको ज्यादा मिलवाएंगे तो क्या पता अली के दिल में नादिया के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। चलो, तुम ये फारिग हो जाओ, फिर दही बल्ले खाते हैं। आ जाओ। तुम चलो, मैं बस आती हूँ। यार एक तो इधर सिग्नल्स का बहुत इशू है। हेलो, शुक्र तुम्हारा फ़ोन तो आया। हाँ यार, बस बिजी था। अच्छा सुनो, मैंने अब्बा जान की डायरी पूरी पढ़ ली है। अच्छा, क्या लिखा हुआ इसमें? बहुत लंबी बात है, मिलोगी तो बताऊंगा। कुछ तो बताओ यार, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। क्या मतलब? क्या पहेलियां बुझवा रहे हो मुझे? नादिया यार, मुझे बहुत ना अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। अब्बा जान नजर आते हैं। रियल में? हाँ, वो एक बंद कमरा है यहाँ, उसके साथ उसका कोई कनेक्शन है। ये बात तो वाकई बहुत अजीब है। ओह हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, पहले से थोड़ी बताते हैं। अच्छा सही है ना, बताओ। लेकिन पता है, वो ऐसा सरप्राइज है कि जब तुम्हारे सामने आएगा ना, तो तुम्हारे चेहरे का रंग खुशी से खिल जाएगा। खुशी तो खुशी है ना, उसके आने पे तो चेहरे का रंग बदलेगा ही। ये तो है।
अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैंने भाभी के साथ दही बड़े खाने हैं। ओके खा लो अकेले अकेले। ओके बाय। बाय। हम होश भी हैं खो चुके और अपनी खता भी तो नहीं, हम जल रहे हैं इश्क में, उनको पता भी तो नहीं, जाने दे या ना जाने दे, जो भी हुआ है दिल पे सितम। कभी भी कहीं भी। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। क्या बात, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? यार इस हवेली के बहुत मसाइल हैं। कैसे मसाइल? मेरा मतलब है होते हैं ना घरों के मसाइल, तो हमारे भी हैं कुछ। भाई भाभी से झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, उनसे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर क्या मसला है? यार मुझे अब्बा जान की रूह नजर आती है, ख्वाब में भी नजर आती है। अच्छा, क्या कहती है? हमारे घर में एक बंद दरवाजा। बंद दरवाजा? मेरा मतलब है एक कमरा है जिसका सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो बंद रहता है, उसकी चाबी नहीं है हमारे पास। आपके पीछे कोई है? हाँ भाभी। जम की बाजी, मोबाइल। आप क्या कह रहे थे? असद, असद, असद। हाँ हाँ ज़ारा इधर आ जाओ, दही बल्ले इंतजार कर रहे हैं। ओ भाई, दही बल्ले खाने की इतनी क्या जल्दी थी? आराम से, लग जाएगी चोट। असद, मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ को नीचे से किसी ने पुश किया है। हाथ को कैसे पुश? तावीज़ पहना हुआ है ना तुमने? हाँ, तावीज़ तो पहना हुआ है। हाँ, हो सकता है ठोकर लग गई हो। ख्याल करो ना। अच्छा तुम वो छोड़ो, तुम ये देखो, ये लास्ट वीडियो देखो जो मैंने बनाई है। ये क्या? वीडियो जिसमें अली किसी से बातें कर रहा है। मुझे ये बताओ, इन दोनों में से अली कौन है? क्या मतलब है इस बात का? असद, मैंने सच में भी बाहर वीडियो बनाई थी। क्या वीडियो बनाई थी आपने ज़ारा? कि अली किसी से बातें कर रहा था। किससे बातें कर रहा? ये मुझे नजर नहीं आ रहा था असद, लेकिन वो अब्बा जान की रूह की बात कर रहा था। क्या? हाँ, मुझे लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तुम उसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ ना। ज़ारा, मैंने अपने बाल नोच लेने, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम उसके साथ है या तुम्हारे साथ। वो किसी को बता रहा था कि अब्बा जान की रूह उस कमरे में बंद है। मामला वाकई बहुत सीरियस है। हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ असद। और मुझे लगता है कि उसको ये मसला अब्बा जान की रूह की वजह से हुआ है। वो उनके गुजर जाने के बाद से बहुत डिप्रेशन में है।
मैंने तो उसके मर्ज की तशखीस भी कर ली है। मसला तो है, लेकिन अब ये देखना होगा कि मसला अली के साथ है या तुम्हारे साथ। तुम ना ऐसे करो कि सारा वक्त मेरे साथ साथ रहा करो। मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ ही होता हूँ, थोड़ी सी प्राइवेसी दे दिया करो मुझे भी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो मिलकर अली की सारी हरकतों पर नजर रख सकते हैं। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम खुद देख लो कि वो किससे बातें करता है, और साइकियाट्रिस्ट की जरूरत किसको है, उसको कि मुझे। चलो अभी चलो चलो चेक करते हैं। आ जाओ। ओके। बस बहुत हो गई हैं बातें, अब मैं जा रही हूँ। अभी नहीं, जाने देना, कुछ देर तो रुको ना। फिर आऊंगी। फिर कब आओगी? कभी भी, कहीं भी। प्रॉमिस? आप आज की ये मुलाकात भूल जाएंगे ना, हम छत पे मिले ना कमरे में। ओके? कितनी प्यारी आंखें आपकी, बंद करें इन्हें। आंखें बंद करें। ओके। जैसा उलझता सा मैं रहा हूँ, तुम भी उलझते हो क्या? ओ उलझन सुलझन हम दोनों की अपनी अपनी जगह। ये तो खामोश खड़ा हुआ है। बोलेगा? अच्छा, मेरा भाई बोल सकता है। मैं तो इसको आज तक गूंगा समझता रहा हूँ। असद, अभी देखना ये हवा में बातें करेगा। जो हवा से बातें करेगा तुम हर वक्त लगी रहती ना, तुम्हें इसका मतलब भी पता है? मैं तेज रफ्तारी की नहीं असद, इसकी दीवारों से बातें करने की बात कर रही हूँ। भाई, भाभी, यानी क्या कर रहे हैं आप लोग? यार वो हम तुम पर नजर रखे हुए थे। किस खुशी में? नहीं, वो इसको लगता है कि तुम किसी से बातें करते हो। अच्छा, तो क्या लगा आपको? मैंने की किसी से कोई बात? यार भाई, मैं कोई पागल थोड़ी हूं यार
क्यों आप लोग मुझे पागल समझने पे तुले हुए हैं? नहीं, देखो, हम तुम्हें बिल्कुल पागल नहीं समझते। इसे लगता है कि तुम डिप्रेशन में हो और अपनी जान ले सकते हो, बाकी कोई सीरियस मसला नहीं है। है नहीं भाई, कोई डिप्रेशन नहीं है मुझे। आंटी नादिया, आप लोग? हाँ, ये सब इसकी शरारत है, इसका प्लान था। तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ, जरा माउंटेन्स की सैर कर लूंगी। ये हमारे सूटकेसेस, चंगेज चाचा काफी भारी है। आप सूटकेस भी साथ ले आई? अरे भाई, हमने ये सोचा कि माशाल्लाह से इतनी बड़ी हवेली है आप लोगों की, तो कुछ दिन तो हम आप लोगों के मेहमान रहेंगे ना। हाँ, रहेंगे ना। रहेंगे ना। दिल का है ये